नमस्कार दोस्तों, मैं अनीता आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, अगर आपके पास पैसा है और आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं पर आपको शेयर मार्केट की कोई नॉलेज नहीं है और ना ही आपके पास समय है कि आप शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव को समझें, तो आज मैं आप लोगों के लिए LIC का निवेश प्लस प्लान लेके आई हूँ। ये एक सिंगल प्रीमियम प्लान है। इसके द्वारा आप अपने पैसे को LIC के माध्यम से शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके हाई रिटर्न भी पा सकते हैं और साथ ही साथ आप इंश्योरेंस भी ले सकते हैं। तो चलिए इस प्लान को जानते हैं। इस प्लान का नाम है निवेश प्लस। इसका टेबल नंबर है 749। इस प्लान को 14 अक्टूबर 2024 में लॉन्च किया गया था। ये एक यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान है, मतलब इंश्योरेंस प्लस इन्वेस्टमेंट है। अब दोस्तों, ये प्लान काम कैसे करता है? ये एक सिंगल प्रीमियम प्लान है। अब आपने सिंगल प्रीमियम देकर इस प्लान को बाय किया। अब LIC के जो फंड मैनेजर हैं वो आपके फंड को मैनेज करते हैं। किस तरह मैनेज करते हैं? वो उसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला हिस्सा जो होता है वो इंश्योरेंस कवर करते हैं तो दूसरे हिस्से को वो इन्वेस्ट करते हैं। तो इससे आपका पैसा सिक्योर होता है। दूसरे पैसे को जब वो इन्वेस्ट करते हैं तो वो कहाँ इन्वेस्ट करते हैं? शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं, फंड्स होते हैं, उनमें इन्वेस्ट करते हैं, मतलब निफ्टी 50 या निफ्टी 100 में इन्वेस्ट करते हैं, जिससे आपका पैसा सिक्योर तरीके से शेयर मार्केट में इन्वेस्ट होता है। अब उससे जो भी रिटर्न मिलता है उस रिटर्न में वो कुछ चार्जेस डिडक्ट करते हैं, क्योंकि उसमें LIC के फंड मैनेजर वर्क करते हैं तो उनके कुछ चार्जेस होते हैं जो वो डिडक्ट करते हैं। उसके बाद वो पैसा पॉलिसी होल्डर को दे दिया जाता है, जो भी रिटर्न आता है। अभी रिटर्न कोई फिक्स नहीं होता है कि ये कितना आएगा, क्योंकि शेयर मार्केट में पैसा लग रहा है तो उतार चढ़ाव आते रहेंगे। जिस हिसाब से रिटर्न मिलता है उसी हिसाब से रिटर्न पॉलिसी होल्डर को दे दिया जाता है। तो ये जो पूरा सर्कल है, इस तरह से ये वर्क करता है, जिससे आपका पैसा इंश्योरेंस भी आपको देता है और इन्वेस्टमेंट तरीके से प्रॉफिट भी आपको देता है। ये चीज़ें आपको समझनी बहुत ज़रूरी है। अब दूसरी इसकी एलिजिबिलिटीज़ की तरफ हम जाते हैं कि इस पॉलिसी को लेने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया हमें फॉलो करना है। पॉलिसी को ले कौन सकता है? इस पॉलिसी को 90 दिन के बच्चे को हम इस पॉलिसी को दे सकते हैं। इसका मतलब है कि हम अपने बच्चों के लिए भी ये प्लान ले सकते हैं। अब इस प्लान को लेने के लिए 2 ऑप्शन डिसाइड किए गए हैं। इसमें कुछ कैटेगरीज हैं। सबसे पहला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1। जब आप इस प्लान को लेते हैं तो उसी वक्त आपको ये डिसाइड करना है कि आप इसमें कितना इंश्योरेंस कवर चाहते हैं। पहला ऑप्शन नंबर 1 है जिसमें कम इंश्योरेंस कवर है, मतलब 1.25 इंश्योरेंस कवर है, 2 टाइम्स इंश्योरेंस कवर है। इसके द्वारा सपोज़ आपने सम इंश्योर लिया, ये मैं आपको बताने के लिए एक नॉर्मल सा कैलकुलेशन बता रही हूँ कि सपोज़ आपने 1 लाख का इंश्योरेंस लिया है। अब उसमें आपने ऑप्शन नंबर 1 चूज़ किया है जिसमें 1.25 टाइम्स इंश्योरेंस कवर है। अब आपने 1 लाख में 1.25 को मल्टीप्लाई कर दिया तो आता है 1,25,000। मतलब आप अपनी पॉलिसी में 1,25,000 का ही इंश्योरेंस कवर मिलेगा आपको, अगर आपने ऑप्शन नंबर 1 चूज़ किया है। ठीक है। अब इस ऑप्शन को अगर आप चूज़ करते हैं तो 90 दिन से लेकर 70 वर्ष के व्यक्ति तक इस प्लान को ले सकते हैं। पर वहीं अगर आपने ऑप्शन नंबर 2 चूज़ किया है जिसमें 10 टाइम्स इंश्योरेंस कवर है, इसमें आपको ज़्यादा इंश्योरेंस कवर मिलता है। अब इसको हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं। सपोज़ यहाँ भी आपने 1 लाख का सम इंश्योर लिया है, 1 लाख की आपने इस पॉलिसी को बाय की है और उसमें आपने ऑप्शन नंबर 2 को चूज़ किया है। तो 1 लाख में मल्टीप्लाई बाय 10 को अगर हम करते हैं तो वो हो जाता है 10 लाख। अब इसका मतलब है कि आपके इंश्योरेंस में 10 लाख का इंश्योरेंस कवर जुड़ गया है।
90 दिन के व्यक्ति से लेकर 35 वर्ष के व्यक्ति तक इस प्लान को ले सकते हैं। तो ये 2 ऑप्शन डिसाइड किए गए हैं। ये प्लान पूरी तरह आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या क्या चूज़ करने हैं। ऐसे तो LIC के हर एक प्लान में ये सुविधा है कि आप अपने अकॉर्डिंग हर सारी चीज़ें चूज़ कर सकते हैं। कुछ क्राइटेरिया होती हैं जो फिक्स होती हैं, तो इसी तरह इस प्लान में भी है। तो ये रही इस प्लान की कुछ एलिजिबिलिटी कि आप कैसे इस प्लान को ले सकते हैं। अब हम इस प्लान को जब लेने लगते हैं तो हम अपने पैसे को किस तरह इन्वेस्टमेंट करें और कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट करें, इसके भी ऑप्शन दिए गए हैं। अब इसके 4 ऑप्शन आप देख सकते हैं। सबसे पहला है बॉन्ड फंड, दूसरा है सिक्योर फंड, तीसरा है बैलेंस फंड और चौथा है ग्रोथ फंड। ये 4 फंड के ऑप्शन आपको दिए जाते हैं जिसमें आप अपने इच्छा अनुसार अपने पैसे को लगा सकते हैं। अब हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे कि अगर हम बॉन्ड फंड में अपने पैसे को लगाते हैं तो उसमें हमारा ज़्यादा पैसा सिक्योर फंड में लगता है, जो गवर्नमेंट के सिक्योर फंड है उसमें लगता है, और कम पैसा हमारा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट होता है, मतलब इसमें लो रिस्क रहता है बॉन्ड फंड में। दूसरा, अगर हम वहीं पे अपना पैसा सिक्योर फंड में लगाते हैं तो उसमें आधा पैसा हमारा सिक्योर फंड में लगता है और आधा पैसा हमारा शेयर मार्केट में लगता है, जिसमें हमारा लो टू मीडियम रिस्क रहता है। वहीं अगर हम अपना पैसा बॉन्ड फंड में लगाते हैं तो 20 to 70% हमारा गवर्नमेंट फंड में लगता है, बाकी 40% तक हमारा शेयर मार्केट में लगता है, जिसमें हमारा मीडियम रिस्क रहता है। पर अगर हम ग्रोथ फंड में अपना पैसा लगाते हैं तो उसमें कम पैसा हमारा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ फंड में लगता है, ज़्यादा पैसा हमारा इक्विटी में लगता है और शेयर मार्केट में लगता है, जिसमें हमारा हाई रिस्क होता है और हाई प्रॉफिट भी होता है। ये डिपेंड करता है कि मार्केट किस तरह से चल रही है। तो अब ये 4 ऑप्शन है, इसको भी आपको समझकर अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए। अब अगर आपने ले ही लिया, इनमें किसी में आपने इन्वेस्ट कर ही दिया, तब आप क्या करेंगे। अब आपने मान लीजिए ग्रोथ फंड में पैसे को लगा दिया, पॉलिसी आपकी स्टार्ट हो गई। अब आप पॉलिसी के LIC के जो फंड मैनेजर है वो तो उस पर वर्क करेंगे ही करेंगे, लेकिन आप भी अपनी पॉलिसी को चेक कर सकते हैं। LIC के कस्टमर पोर्टल पे जाकर आप अपने पॉलिसी की स्टेटस को चेक कर सकते हैं कि जो हमने पैसा लगाया है वो कैसा जा रहा है। और आपको लगता है कि आपने ग्रोथ फंड में अपने पैसे को दे दिया है लेकिन आपका पैसा नहीं जाना चाहिए, बॉन्ड फंड में जाना चाहिए, तो आप वहाँ से स्विच भी कर सकते हैं। पॉलिसी चल रही है, इस दौरान भी आप स्विच कर सकते हैं। ऐसा आप 4 बार कर सकते हैं। सपोज़ आपने बॉन्ड फंड में अपना पैसा लगाया, अब आपको सिक्योर फंड में लग रहा है कि हाँ यहाँ मेरे पैसे को होना चाहिए, तो हम आप उसको सिक्योर फंड में भी स्विच कर सकते हैं। मतलब अपनी पॉलिसी पीरियड में कुल 4 बार ऐसे स्विच कर सकते हैं। अब इससे ज़्यादा बार भी आप स्विच कर सकते हैं, लेकिन फिर उसके लिए चार्जेस लगने लगते हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि आपका पैसा अगर निवेश प्लस में लग रहा है तो उस किस तरह से उसको लगाया जा रहा है। ये टोटल आपके ही हाथ में रहता है कि आप अपने पैसे को कहाँ से कहाँ देखना चाहते हैं। ऑप्शन सारे हैं, आपको जानने भर की देरी है। अब चूँकि आप ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, अब मैं आपको बताना चाह रही हूँ सबसे पहला फीचर इसमें आता है पार्शियल विड्रॉल का। सपोज़ आपने 25 वर्ष तक की पॉलिसी ले ली है, अब आप इसमें किस तरह से पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं इसको भी समझते हैं हम। 5 साल तक आपका पैसा लॉकिंग पीरियड में रहता है, 5 साल तक आप इसको नहीं निकाल सकते हैं, पर 6ठे साल से ये आप इसमें पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं। अगर 6ठे साल से 11 साल के अंदर अगर आप कोई भी पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं तो आप अपनी पॉलिसी का आपने अपने सम एश्योर का 15% पैसा निकाल सकते हैं। वहीं अगर आप 11 से लेकर 15 वर्ष के बीच में अगर आप पैसा निकालते हैं तो 30% तक आप निकाल सकते हैं। वहीं पे अगर आप 16 से 20 वर्ष तक के बीच में पैसा निकालते हैं तो 25% तक निकाल सकते हैं। वहीं अगर आप 20 से 25 वर्ष के बीच में पैसा कोई निकालते हैं तो 25% तक आप अपने सम एश्योर का ये पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं।
तो ये पहला फीचर आपका है पार्शियल विड्रॉल का। दूसरा, आप इसमें गारंटेड एडिशन भी जनरेट होता है। पहला तो आप शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हैं, आपका इंश्योरेंस तो है ही है, साथ ही आपको गारंटेड एडिशन भी इस प्लान के अंदर मिलता है, जो कि आपका 6 साल से ही स्टार्ट होता है। 5 साल तक इसमें कोई भी गारंटेड एडिशन नहीं है, कोई भी पार्शियल विड्रॉल नहीं है। 5 साल तक आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। 6ठे साल से इसमें गारंटेड एडिशन जुड़ता है। 6ठे साल पे स्थित 3% का गारंटेड एडिशन जुड़ा है। वहीं पे 10 साल पूरा होने पे 4% का गारंटेड एडिशन जुड़ता है। 15 साल पूरा होने पे 5% का गारंटेड एडिशन जुड़ता है। 20 साल पूरा होने पे 6% का गारंटेड एडिशन जुड़ता है। और अगर 25 साल पूरा हो जाता है तो 7% तक का गारंटेड एडिशन जुड़ जाता है इसमें। या में सबसे पहले हमने पार्शियल विड्रॉल की बात की, फिर हमने गारंटेड एडिशन की बात की। आई होप ये निवेश प्लस पूरी तरह से आपको समझ में आ गया होगा, मैं आपको समझा पाई होंगी। देखिए दोस्तों, ये एक शेयर मार्केट बेस्ड प्लान है, तो ज़रूरी नहीं है कि इसमें बहुत ज़्यादा हाई रिटर्न ही मिले, पर अभी तक का जो निवेश प्लस का रिटर्न आया है, अभी तक का जो रिटर्न आई है 2020 में भी इस प्लान को लाया गया था। और 2020 से अगर हम इस प्लान को देखें तो इसमें 4.5 वर्षों में ही पैसे को डबल किया है। ये प्लान में बहुत ही अच्छी जंप है, बहुत ही अच्छी ग्रोथ है अभी तक देखने को मिला है। हम इसलिए श्योरिटी के साथ कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि शेयर मार्केट बेस्ड प्लान है, तो इसमें दोनों ही चीज़ें आ सकती हैं। ये हाई भी हो सकता है और लो भी हो सकता है, लेकिन रिकॉर्ड अगर हम देखें तो ये प्लान में इंटरेस्ट हाई गया है। लगभग 21% तक का इंटरेस्ट इस प्लान में जा चुका है। तो अगर ये प्लान आप अपने लिए चूज़ करते हैं और आप अपने ऊपर इस प्लान को किस तरह वर्क करता है अगर आप जानना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट करिए। मैं आपके अकॉर्डिंग इस प्लान को आपके लिए प्लान कर सकती हूँ। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को मेरे लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे अच्छे कमेंट्स करें, जिससे मैं और भी अच्छे वीडियोस बना सकूं। अगर इस प्लान से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है तो आप ज़रूर मुझे कमेंट से पूछ सकते हैं। मैं आपके हर एक क्वेरी का आंसर दूंगी। मिलती हूँ आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। नमस्कार।